नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां 1 मार्च से लागू होगी महतारी वंदन योजना। 5 से 20 फरवरी तक योजना के लिए आवेदन देना होगा। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आएगी राशि। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर 1 मार्च से महतारी वंदन योजना लागू हो जाएगी। इसके लिए 5 से 20 फरवरी तक योजना के लिए आवेदन देना होगा। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में राशि भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर महतारी वंदन योजना को लेकर के एक बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल 1 मार्च से योजना की शुरुआत हो जाएगी। 5 से लेकर 20 फरवरी तक इस योजना को लेकर के आवेदन भी देना होगा। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में इस योजना के अंतर्गत राशि भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई। दरअसल 1 मार्च से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में राशि भी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो 5 से लेकर के 20 फरवरी तक इस योजना के लिए आवेदन देना होगा और उसके बाद महिलाओं के खाते में राशि 8 मार्च को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तृप्ति सोनी रायपुर से जुड़ गई हैं। तृप्ति, महतारी वंदन योजना के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब महिलाओं को 8 मार्च को राशि उनके खातों में मिल जाएगी। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? और 8 मार्च की तारीख बेहद खास है कीर्ति, इसलिए क्योंकि 8 मार्च महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खाते में पैसे डालेगी। योजना मार्च से लागू होगी, इस बात का जिक्र डिप्टी सीएम अरुण साव कर चुके थे। लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री भी कर चुकी थी। और ये साफ हो गया है कि मार्च से ही महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू होंगे। इसके लिए आवेदन की तारीख तय हो गई है। 5 फरवरी यानी कि आने वाली सोमवार से आवेदन शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे या फिर इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसके लिए ग्राम पंचायतों में हो सकता है कि वार्ड के पार्षद भी इस पे महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाएं। जो ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए, और ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो वेबसाइट बनाई गई है महतारीवंदनयोजना.com। उसमें जाकर के आवेदन खुद महिलाएं कर सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। तो 5 से 20 फरवरी अमूमन 15 दिन का वक्त है आवेदन करने का, और इन 15 दिन के भीतर ही महिलाओं को सारे दस्तावेज जुटाकर जमा करने होंगे। दस्तावेजों की फेहरिस्त देख लें तो जो विवाहित महिलाओं को लाभ दिया जाएगा तो विवाह प्रमाण पत्र जरूरी है। विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा आयकर दाता महिला इसके लिए पात्र नहीं होगी। सरकारी नौकरी अगर पहली, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की भी महिला है, 3 श्रेणी तक की सरकारी नौकरी की महिलाएं पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो पेंशन पाते हैं, जो लोग पेंशन या बाकी निराश्रित पेंशन इन सब का लाभ उठाते हैं, जो 350 या 500 की राशि होती है, जिसे बढ़ाकर 500 किया गया था, मतलब वो 500 पहले मिल रहा है और 500 और दिया जाएगा। उनको 1000 रुपए अलग से नहीं मिलेंगे, 500 का बैलेंस दे करके उनको 1000 रुपए दिया जाएगा। इसलिए जो बाकी प्रत्येकता है या पेंशन धारी महिलाएं हैं उनको सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये योजना अब लागू कर दी जाएगी मार्च से। 8 मार्च से महतारी वंदन का पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जाएगा। ठीक है, 8 मार्च से महिलाओं के खातों में ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। अगर बात करते हैं पात्रता को लेकर के, तो पात्रता के क्या कुछ नियम रहने वाले हैं? तृप्ति, एक बार जानकारी उसकी भी दीजिएगा। देखिए, पात्रता मैंने बताया कि 21 साल की उम्र, जिन महिलाओं की उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 साल हो चुकी है और वो विवाहित हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही महिलाएं आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स के दायरे में वो नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, सरकारी नौकरी में अगर प्रथम द्वितीय श्रेणी में है, इस क्लास की सर्विस करती हैं, तो वो पात्र नहीं होंगी। कई सारे नियम हैं जिनका पालन करना होगा और उसी के बाद कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका तृप्ति।